राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल हमने श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय स्टार्ट किया था, जिसका नाम कर्मयोग है और इसमें 43 श्लोक है। तो गाइस, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के नेक्स्ट वाले 2 श्लोक पढ़ेंगे तीसरे अध्याय के। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड श्लोक पढ़ा था, आज हम तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ेंगे। तो गाइस, आपने भी डेली वीडियो देखनी है और डेली श्लोक पढ़ने हैं। तो दोस्तों, अभी चलते हैं हम आगे श्लोकों की तरफ। इससे पहले हम भगवान विष्णु जी का ध्यान कर लेते हैं, जैसे कि हम हर रोज करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तो गाइज, इस श्लोक का अर्थ है, मैं भगवान विष्णु जी को प्रणाम करता हूँ, जो शांत स्वरूप वाले हैं, शेषनाग पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, जो देवताओं के स्वामी हैं, समस्त विश्व के आधार है, आकाश के समान सर्वव्यापक है, मेघ के समान श्याम वर्ण वाले हैं, लक्ष्मीपति है, कमल जैसे नेत्रों वाले हैं, योगियों द्वारा ध्यान में प्राप्त किए जाते हैं और संसार के भय को दूर करने वाले हैं। तो गाइस, बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान विष्णु जी की बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे स्वरूप की स्तुति की गई है। तो गाइस, आपने भी डेली उठ के ध्यान करना है इस श्लोक का। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। तभी चलते हैं हम श्लोकों की तरफ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता अथ तृतीयो अध्याय। श्री भगवान उवाच। लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्पाप अर्जुन, इस संसार में मैंने पहले 2 प्रकार के मार्ग बताए हैं। जो ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है उसके लिए ज्ञान योग है, और जो कर्म के मार्ग पर चलने वाला है, ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए कर्मयोग है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैंने 2 मार्ग बताए हैं। ये पहला मार्ग है जो कि ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए ज्ञान योग है, और जो दूसरा है वो है कर्मयोग, जो कर्म करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो कर्मयोग है। तो गाइस, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने 2 मार्ग बताए हैं हमारे लिए। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात मनुष्य केवल कर्म छोड़ देने से कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता, और केवल बाहरी रूप से संन्यास लेने से भी सिद्धि या मोक्ष प्राप्त नहीं होता। सच्ची उन्नति निस्वार्थ भाव से अपना कर्म निभाने से होती है। अर्थात दोस्तों, कर्म से भागना नहीं चाहिए, हमें अपने कर्म को ईमानदारी से करना चाहिए, बिना फल की चिंता करते हुए हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही बार बार बताते हैं श्री कृष्ण जी, ये बार बार बताते हैं हमें कि हमें कर्म ईमानदारी से करना चाहिए, अपना कर्तव्य वही सब कुछ है, और ईमानदारी से किया हुआ कर्म उसका फल ज़रूर मिलता है, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी है। फल की चिंता करने से हम दुख को प्राप्त करते हैं, और इससे गाइस हमें सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हमें फल का सब कुछ हो ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए, ईश्वर पे के पास छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ कर्म करना है, कर्म करने पे ध्यान देना है ओनली, हमें और कुछ नहीं करना है। तो यही था इन 2 श्लोकों में। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम अगले वाले श्लोक पढ़ेंगे, 5वां और 6वां। तो अभी
बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।